नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदरम मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके चल रहा था आपके साथ, उसी टॉपिक से रिलेटेड उस पे जो पार्ट आपका रह गया था उसी पार्ट को लेकर आया हूं। उसी पार्ट यानी कि जो हमारा टॉपिक आज का है, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स टू मेक अ नंबर, यानी कि अंकों को अरेंज करके, यानी कई सारे अंक आपको दे दिए जाएंगे, कई सारे डिजिट आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक नंबर बनाना होगा। एक नंबर नहीं, कई नंबर। उन डिजिट से कई नंबर यानी कि कितने नंबर से बन सकते हैं ये आपको बताना होगा। वहाँ पे क्वेश्चन आपसे होते हैं टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, इवन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, ऑड कितने बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे मैं बेसिक से लेके चलूंगा, एक एक बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से लेके आपको ऊपर तक यानी कि हाई लेवल तक, 0 to हीरो लेवल तक आपको लेके चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए कि आपको कोई भी 3-4 अंक दे दिए गए। आप सपोज करिए 1, 2, 3 और 4, आपको 4 अंक दे दिए गए और इससे आपसे कहा जाए कि 3 अंकों का कोई भी 3 अंकों के नंबर बनाइए। 3 अंकों के कुल कितने नंबर पॉसिबल है, यानी कि 3 क्या बोलेंगे, 3 डिजिट्स नंबर। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर और पॉसिबल, यानी कि कुल 3 अंकों की इन नंबर से, इन अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें बस सिंपल सा करना होता है कि हम 3 अंक बना लेंगे, यानी 3 अंकों के लिए एक बॉक्स बना लेंगे। आप जैसे करना चाहें या आप ऐसे ऐसे कर लें, 3 अंकों को ऐसे बना लें, ठीक है। तो जो 3 अंक होते हैं, देखिए 3 अंक के कौन से होते हैं, 100 से लेकर 999 तक की हमें पता है। 3 अंकों की जो संख्या होती हैं वो 100 से लेकर 999 तक की होती हैं। उससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 अंक है, ये पहला डिजिट हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। अब ये बताओ पहले स्थान पर हम कौन कौन सा अंक पुट कर सकते हैं, कौन कौन का अंक हम बैठा सकते हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 के चारों अंक हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि 4 के चारों अंकों से हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 4 भी, यानी कि टोटल कितने रख सकते हैं, 4। ऐसे ही सेकंड वाले जो सेकंड डिजिट का स्थान होगा, यानी कि कौन सा, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, यानी कि जो 10 वाला प्लेस होगा, ऐसे यहाँ पर भी 4 नंबर हम पुट कर पाएंगे। 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे पुट कर पाएंगे। चलिए सारे के सारे यहाँ पुट कर लेंगे और लास्ट वाले में क्या करेंगे, जो लास्ट वाला डिजिट होगा इसमें भी सारे के सारे नंबर पुट करेंगे, सारे डिजिट हम पुट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 4 के चारों हमने कर लिए, 4 के चारों कर लिए। इस सारी कंडीशन बताएंगे। अभी इसमें ना हमें ऑड की कंडीशन गिवन है, ना इवन की गिवन है, ना ही एक इसमें रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन की कंडीशन होती है। यानी एक में रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति अलाउ करता है और एक पे पुनरावृत्ति अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये 2 कंडीशन होती है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। और हाँ, जब हमें कोई कंडीशन न दी होगी तो हम हमेशा रिपीटेशन की कंडीशन फॉलो करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति की स्थिति को फॉलो करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन तीनों नंबर से कर लो मल्टीप्लाई। 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64, ठीक है। यानी कि 4 अंकों से लेकर 3 अंकों की 64 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 64 नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। यहां तक देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे अगर आप सपोज करें 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तब 3 अंकों की कितने नंबर से बनाए जा सकते हैं। अगर 0 को भी हम इंक्लूड कर दे तब 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। लो भाई, हमने 3 अंकों को बनाने के लिए क्या किया, 3 बॉक्स बना लिए। अच्छा, इस पे एक कंडीशन लिख लेते हैं, क्या, रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउ। सेकंड में क्या होगा,
रेपिटेशन नॉट अलाउ, यानी क्या, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। और इसमें क्या होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति। ठीक है, ये तो दो कंडीशन है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसमें पुनरावृत्ति हो सकती है। चलिए, अभी हमारे पास 5 डिजिट है, 5 डिजिट से हमें 3 अंकों का नंबर बनाना है। अब ये बताइए, क्या किसी भी नंबर की स्टार्टिंग कभी 0 से हो सकती है? किसी भी नंबर की स्टार्टिंग कभी 0 से नहीं होती है, यानी कि 0 यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे पहले वाले स्थान पे 0 का यूज नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास कितने नंबर बचे, 1 2 3 और 4 बचे। हमने क्या किया, 4 के चारों नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डिजिट है, अब यहाँ पे तो हम 0 को भी पुट कर सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 और 0, 5 के पांचों नंबर हम पुट कर सकते हैं। भाई हमने पुट कर दिया। यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ, यानी कि रेपिटेशन वाली कंडीशन है। ठीक है, ये रेपिटेशन की कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ पे 4 अंक आ गए, यहाँ पे 5 आएगा, और लास्ट वाले में तभी हमें कोई दिक्कत होती है, या तो उसमें बोलता है या किसी नंबर से डिविजिबल हो, या वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, तभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ कम होता नहीं कि सारे के सारे नंबर आते हैं। ठीक है, 3 2 5, 5 के पांचों अंक पुट कर सकते हैं। 3 अंकों की संख्याओं के लास्ट में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि 5 के पांचों अंक। अब क्या करेंगे, हम इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, कर लो। 4 5 जा 20, 25 जा 100, यही तो आपका आंसर होगा। अभी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैंने एनटीपीसी और सीएचएसएल और सीजीएल से भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं, साथ साथ में यूपीएसआई के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, वहां से मैंने क्वेश्चन लिया है और मैं उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। इसको देखें। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन होगी, अगर मैं नॉन रेपिटेशन वाली कंडीशन की बात करूं, सेकंड कंडीशन कौन सी थी, नॉन रेपिटेशन। ठीक है, नॉन रेपिटेशन की जो कंडीशन है, इसमें पुनरावृत्ति की परमिशन नहीं होती है। चलिए देखिए, 3 अंकों का बनाना है हमें, हमने 3 कॉलम बना लिए। सेम कंडीशन कि हम 0 से किसी नंबर की स्टार्टिंग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। इसलिए कितने हमारे हुए, 4। देखिए, अगर हम 0 को काउंट नहीं करते, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट हुए। अब ये बताओ, इसमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पे यूज हो चुका है, कोई भी एक नंबर तो यूज ही हुआ होगा हमेशा, कोई भी कंडीशन लगा लो आप। एक नंबर यहाँ पे अगर यूज हुआ होगा तो आपके पास कितने नंबर बचे, भाई 0 को हमने यूज ही नहीं किया था। एक नंबर अगर यूज हो गया होगा, सपोज कर लो 4 यूज हो गया, तो हमारे पास कितने बचे, 4, 1 2 3 और 4। अगर आप सपोज कर लो 3 यूज हो गया, तब भी 4 ही बचेंगे, 1 2 3 और 4। यानी कोई अगर एक नंबर यूज हो जाएगा तो उसकी जगह पे क्या आएगा, देखिए तब भी 4 ही आएंगे। अभी जो लास्ट वाले में हमारे 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, यानी 2 अंकों का यूज हो चुका है, तो अभी हमारे पास कितने बचे, 2 को हटा दो भाई, बचे कितने, 3। पुनरावृत्ति कंडीशन यही होती है कि जो अंक एक बार यूज हो गया उसका यूज दोबारा नहीं होगा, बस इतनी सी कंडीशन होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी कितने बनेंगे, इन सबको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 16 48, 48। ठीक है, समझ आया। चलिए देखिए एक बार, चलिए चलिए वही सेम क्वेश्चन था, 0 1 2 3 और 4। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर
कैन बी फाउंड, यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, 3 अंकों की कितनी से, यानी कि जो हमारा 3 अंकों की संख्या होंगी, 3 अंकों के लिए क्या करेंगे, 3 बॉक्स बना लेंगे। 3 बॉक्स बना लिया आपने। अब देखिए हमारे पास जो जो अंक है 0, 1, 2, 3 और 4, 5 अंक है। अब ये बताओ, 0 का इस्तेमाल कभी पहले डिजिट पे कर सकते हैं, पहले स्थान पर कर सकते हैं, 0 का नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास बचे कितने, 4 आ गए, 4 के चारों अंक आ गए। अब देखो सेकंड वाला जो डिजिट होगा, सेकंड वाला जो डिजिट होगा, इस पे 0 भी हम पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे आ सकते हैं, यानी कि 5 के पांचों आ गए। 5 के पांचों डिजिट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट वाला होगा, लास्ट में देखिए 3, 2, 5, 5 के पांचों लास्ट में भी कर सकते हैं। और हाँ, जब हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन होती है तो हम रेपिटेशन की कंडीशन हमेशा फॉलो करते हैं, यानी कि कौन सी कंडीशन, पुनरावृत्ति की। जब हमें कुछ नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो हम वहां पे पुनरावृत्ति की कंडीशन फॉलो करते हैं, यानी कि एक अंक जो एक बार आ चुका है वो दोबारा भी आ सकता है। अब इसी में देखिए सेकंड क्वेश्चन, अगर इसी का मैं बनाऊं तो इवन नंबर कितने पॉसिबल है, इवन नंबर कितने पॉसिबल है, यानी कि सम संख्या है, इवन यानी कि सम संख्या है। देखिए 3 डिजिट का बनाना है, हमने बॉक्स बना लिया 3 डिजिट के। पहले वाले में सेम कंडीशन, 0 नहीं आएगा तो कितने आ सकते हैं, 4। ठीक है, दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाली कंडीशन में देखिए, दूसरी वाली कंडीशन में दूसरे वाले जो डिजिट होगा वहां पे देखिए 4 आया था पहले, 0 को इंक्लूड नहीं किया था। दूसरे वाले में क्या करेंगे, 0 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि जो दूसरा स्थान होता है वहां पर 0 भी आ सकता है। तो हमने क्या किया, 5 के पांचों अंक ले लिए। ऐसे ही लास्ट वाले पे, अब लास्ट में ये देखना हमें सम या विषम को डिसाइड करना, यानी कि इवन है या ऑड है। तो इवन के लिए क्या करेंगे, इवन नंबर जितने होंगे उतने पुट करेंगे, यानी कि 0, 2 और 4, 3 है। ठीक, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके, 4 5 जा 23 जा 60। ठीक, अब देखिए इसी का जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा, ऑड नंबर्स कितने पॉसिबल, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या। विषम संख्याओं के लिए क्या करोगे, बॉक्स बना लो तीनों को। सेम कंडीशन, पहले स्थान पे 0 नहीं आ सकता तो कितने आएंगे, 4। दूसरे वाले पे 0 भी आ सकता है, दूसरे वाले पे 0 भी आ सकता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। अब लास्ट वाले सम में डिसाइड करना है सम या विषम, तो हम देख लेंगे जितनी विषम संख्या होंगी उतना ही यहाँ पुट करेंगे, यानी कि 1, देखो 1 ये है और 1 ये है, यानी कि 2 अंक है, तो हमने 2 पुट कर दिया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 25 20 दूना 40, 4 5 जा 20, 22 जा 40। अब देखिए टोटल कितने आए थे, 100 कहा गया, टोटल आए थे, इसको सॉल्व नहीं किया, 4 5 जा 25 जा 100, टोटल आए थे 100, सम आया 60, यानी सम आया 60 और विषम कितने है 40। ठीक है, यहां तक देखिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखें। जो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई सकते हैं। 0 1 2 3 4 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 4 अंकों के लिए क्या करेंगे, 4 बॉक्स बना लो।
अब भाई देखो इसमें जीरो आया, जीरो की कंडीशन याद है, जीरो कभी पहले स्थान पर नहीं आएगा, यानी जीरो के छोड़ के सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के पांचों अंक आ सकते हैं, 5 के पांचों आएंगे। चलिए यहाँ पे अगर 5 अंक आ सकते हैं पहले वाले स्थान पर, दूसरे पे कितने आएंगे, दूसरे पे जीरो भी आ सकता है। और हमने बताया था अगर कोई कंडीशन नहीं दी होगी तो हमेशा रेपिटेशन की कंडीशन ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, परमिशन, यानी कि हमें है पुनरावृत्ति की, नंबर दोबारा आने की, नंबर को दोबारा से लाने की हमें परमिशन है। देखिए टोटल कितना है, 6, देखो 3 ये और 3 ये 6, 0 1 2 3 4 5, सारे के सारे नंबर यहाँ आ सकते हैं, सारे सारे अंक आ सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6। सेकंड वाली यानी कि थर्ड वाले अंक पे क्या होगा, जो थर्ड वाला प्लेस होगा वहां पर भी तो सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, यानी कि 6 के 6 आ सकते हैं, और लास्ट वाले पे भी 6 के 6 आ सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है, हमें बड़ा सिंपल से पता है, 5 × 6 × 6 × 6 सॉल्व कर लो। 6 क्यूब होता है 216, यानी कि 260 × 5, इसको सॉल्व कर ले। 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 1 5 3 8, 5 2 10, कितना है 1080, यानी कि 1080 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है 100 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव हैं। 100 अंकों की नहीं, 1000 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव हैं। हाउ मेनी 1000 डिजिट्स पॉजिटिव और नंबर्स और पॉसिबल, यानी कि 1000 अंकों की, भाई 1000 अंकों की, यानी कि सभी की बात की है, यानी कि जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं। और नंबर्स हमारे किससे बनते हैं, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ लिख लो। इनके अलावा किसी और की जरूरत होती है हमें नंबर बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं होती। अब ये बताओ 1000 अंकों की बनानी है हमें विषम संख्याएं, 1000 अंकों की क्या बनानी है, ऑड नंबर्स बनाने हैं। कितने ऑड नंबर्स बना सकते हैं, अब सीधे सीधे हमें पता है बॉक्स बनाना पड़ता है, बॉक्स बना लियो। 1 2 सारे बना नहीं सकते, लो हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, इसको क्या कर लो बीच में, ये सोच लो फर्स्ट है, ये वाला क्या है सेकंड, डेट 999 और ये हो जाएगा 1000 वाला। ठीक है, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 999, ये पहला और दूसरा। अब ये बताओ पहले पे कभी 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले अंक पे, नहीं, यानी कि 0 के अलावा 0 को नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले में कितने अंक आ सकते हैं, देखिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 डिजिट आ सकते हैं। 9 के 9 हमने पुट कर लिया। सेकंड वाले पे, सेकंड पे कितने आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, यानी कि कौन, देखिए यानी कि सारे के सारे आ सकते हैं। हमारे टोटल कितने हैं, 10, हमने लिख लिया 10। ऐसे ही ये बताओ जब सेकंड वाले पे यानी कि पहले पे केवल 0 नहीं आता है, सेकंड से सारे के सारे आने लगते हैं, कोई कंडीशन नहीं दी है तो रेपिटेशन की कंडीशन फॉलो करेंगे, पहले बता चुका हूँ। ठीक, यहाँ पे 10 आए, यानी कि तीसरे पे भी 10 आएंगे, चौथे पे भी 10 आएंगे, पांचवें पर भी 10 आएंगे, 10 अंक आएंगे, यानी कि 999 पे कितने आएंगे, इस पे भी तो 10 आएंगे भाई, आएंगे 10 यहां तक हो गया। लेकिन 1000 वाले पे हमें डिसाइड करना है कि विषम संख्या बनानी है, सम बनानी कौन सी है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, हमें ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर के लिए हमें ऑड डिजिट का यूज करना होगा। ऑड डिजिट देख लो कौन कौन से है, 7 5 3 1 9, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 हुए, यानी कि लास्ट में कितने आएंगे 5 डिजिट। देख लो 9 × 5, अब भाई किसी 2 डिजिट को बाहर कर लो तो ये कितना हो जाएगा 10 कितने टाइम्स आया होगा 998 टाइम्स, देखिए 998 टाइम्स आया। इसको सॉल्व कर लो, 9 5 45 इंटू 10 की पावर
998। ठीक, यही आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन देखें इसमें, ऑप्शन आपका ऑप्शन तो है रॉन्ग, लेकिन मैं उसको टाइप करके इंप्रूव करके सही से आपके डिस्प्ले पे करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखें, यह तक हो गया। ऑप्शन एक्चुअल में इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, इसी में आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई टोटल सम संख्याएं कितनी पॉसिबल हैं। 1000 अंकों की सम संख्याएं, यानी 1000 अंकों की, मैं अगर क्वेश्चन नंबर हटा दूं, 1000 अंकों की सम संख्याएं, सम यानी कि इवन नंबर्स, एक 1000 अंकों की सम संख्याएं कितनी बन सकती हैं, उसके लिए सेम प्रोसीजर होगा, बना लेंगे। फर्स्ट सेकेंड, लो एक और बना लो, लास्ट वाला। ठीक है, पहले वाले पे ठीक उसी की तरह 9 आएंगे, 0 नहीं आएगा पहले वाले स्थान पे, दूसरे पे 10 आएंगे, ऐसे तीसरे चौथे पांचवे पे सब पे 10-10 अंक आते जाएंगे। कहां तक? 999 तक 10-10 अंक आएंगे। लास्ट वाले में हमें ऑड की जगह इवन बनाना है, तो इवन नंबर्स देखें कौन कौन से इवन डिजिट, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कितने हुए? 5 डिजिट हुए। ठीक है, यानी कि सेम आंसर आएगा। देखिए 9 × 5 × 10 की पावर 998, सिंपल। 45 × 10 की पावर 998, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि सम संख्या कितनी बन सकती हैं? 45 × 10 की पावर 998। ठीक, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। चलिए देखें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जो 5 से विभाजित है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जो 5 से विभाजित है? यानी कि देखिए 3 अंकों की बनानी है तो हम 3 अंकों के लिए 3 बॉक्स बना लेंगे। बताना हमें क्या? 5 से विभाजित 3 अंकों की 5 से विभाजित कितनी संख्याएं संभव हैं, और टोटल संख्या किससे बनती? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पता है, गलती कर दी, मिटा दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतने डिजिट हैं हमारे। अब ये बताओ 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों में क्या पहले स्थान पर 0 यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 0 का अगर यूज नहीं करेंगे कितने अंक बचे? 9 बचे। सेकंड वाले पे सारे के सारे अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 10 के 10 अंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें 5 से डिविजिबल बताना है। 5 से डिविजिबल कौन होता है? जिसके लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो, वही तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, यानी 5 से विभाजित होगा, 5 से पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 0 और 5। इसके अलावा कोई भी अंक अगर लास्ट में होता है तो वो संख्या 5 से कभी नहीं कटेगी। अब देख लो 0 और 5 कितने हैं? 1 और 2, 2 अंक हुए। लो अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देख लो 9 दाम में 90, 9 दून 18, 180। 180 आपका आंसर। ठीक, देखिए आप ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है जो 4 से विभाजित है तथा जिसका अंतिम अंक 2 है? ये अंतिम अंक को फिक्स कर दे भाई, जिसको फिक्स कर देते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, सीधी सी बात। जिसको फिक्स कर देते हैं उसको कभी भी काउंट नहीं करते हैं। यानी कि 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है जो 4 से विभाजित है? 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 बॉक्स बना लो। बना लिया। पहले स्थान पर 0 आ सकता है, कतई नहीं आ सकता, 9 आ गया। ठीक है, दूसरे वाले पे क्या हो सकता है? सारे के सारे आ सकते हैं। दूसरे वाले पे सारे के सारे आ सकते हैं।
दूसरे वाले पे सारे के सारे आ सकते हैं, यानी कि 10 के 10 अंक आएंगे। जितने भी हमारे होते हैं दूसरे वाले अंक के स्थान पर सारे आ सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा और चौथा है, चौथे वाले पे इन्होंने क्या कर दिया साहब, 2 ही रहेगा। 2 को क्या कर दिया है, फिक्स। 2 को तो डेफिनेट कर दिया इन्होंने कि 2 ही रहेगा। अब 2 के पहले वाला यानी कि जो तीसरा अंक होगा ये कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा पॉसिबल है। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि 4 से वही नंबर पॉसिबल होगा जो कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट के अगर 2 अंक 4 से कटते हैं। जो अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं पूरी तरह से, तो वो नंबर 4 से कटेगा पूरा पूरा। तो भाई 4 से कौन कौन कट सकता है, यानी कि जो जिसके लास्ट के 2 नंबर 4 से पूरे पूरे कटे। अब क्या हम 0 यहाँ पे अगर पुट करें तो क्या 0 और 2 कटेगा, कतई नहीं, कभी नहीं कटेगा, यानी कि 0 तो गया। उसके बाद 1 अगर यहाँ पुट कर दे, हम 1 अगर पुट कर दे तो क्या 1 लास्ट में 12 हो जाएगा, 12 कटेगा। हाँ 4 3 12, 12 कट सकता है, यानी कि 1 कट सकता है। अगर यहाँ पे 2 पुट कर दे तो 22 क्या कटेगा, नहीं, तो 22 नहीं कटेगा। अगर 3 पुट कर दे तो देखो 32 हो जाएगा, 32 तो कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 8 जा 32, ठीक। अब यहाँ पे 4 अगर पुट कर दे 42 भी नहीं कटने वाला, लो 42 भी गया। अगर क्या 5 पुट कर दे 52 हो जाएगा। अब देखो 52 कट जाएगा कैसे, 4 13 टाइम्स, 13 4 जा 52, ठीक है, यानी कि 5 भी कट जाएगा। भाई 6 आ जाए तो 6 क्या कटेगा, 6 भी नहीं कटेगा। अब देखिए 7 कट जाएगा, 18 4 जा 72, लो भाई 7 भी आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या 8 कटेगा, 4 2 जा 8, लास्ट में 2 रिमाइंडर हो जाएगा, नहीं कटेगा। 92, अब देखिए क्या 92 कर सकता है, हाँ कर सकता है। 92 को काटिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। यानी कि अगर 9 यानी कि अगर यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर बनेंगे, 12 32 52 72 92, इतने नंबर्स पॉसिबल हैं जो कि 4 से कट जाएंगे। तो लास्ट में कितने हुए, यहाँ पे कितने आएंगे, 5। और यहाँ पे साहब इन्होंने फिक्स कर दिया है एक ही रहेगा। इन सब का कर लो मल्टीप्लाई, वही आपका आंसर। देखिए 9 10 जा 90, 95 जा 450, आंसर। आंसर कितना हुआ, 450। समझ आया, चलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर, अगर इसके ऑप्शन नंबर की हम बात करें, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। इस पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर, ठीक है। इस पे डी आपका ऑप्शन सही होता है। चलिए देख लीजिए आप, 10 सेकंड एक नजर उतार लें, उसके बाद मैं इसको रब करता हूँ। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर जो क्वेश्चन होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो 5th नंबर क्वेश्चन है काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। 5 6 7 8 9 0, देखिए हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। 5 6 7 8 0 से 6 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है जो कि 6 लाख से ज्यादा हो। देखिए हमारे पास डिजिट जो है 5 6 7 8 9 और 0, इतने डिजिट है। हमें नंबर जो बनाने हैं वो 6 लाख से ज्यादा, यानी 6 लाख से अधिक कितने नंबर, 6 लाख से ग्रेटर नंबर्स कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। कितने नंबर संभव है 6 लाख से। आप अगर इंग्लिश में पढ़ लो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 6 lakhs कैन बी फॉर्म द डिजिट्स 5 6 7 8 9 0, रेपिटेशन अलाउड। भाई रेपिटेशन अलाउ कर दिया इसने, क्वेश्चन में कंडीशन ही दे दी है। क्या बोला है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है। अगर ना भी दिया होता तब भी हम सपोज से चलते, क्योंकि नॉट अलाउड नहीं दिया था तो हम परमिशन लेके चलते हैं अपनी जेब में, ठीक है। चलिए अगला कुछ यही क्वेश्चन देखिए। अब हम 6 डिजिट का बनाना है भाई, 6 बॉक्स बना लो।
1 2 3 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 बॉक्स हो गए। अब ये बताओ 6 लाख से बड़ा बनाना है, यानी कि 6 से छोटा नंबर पहले स्थान पर नहीं आ सकता, यानी कि इस पे 6 से छोटा नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 6 से छोटा आ गया भाई तो 6 लाख से हो जाएगा छोटा, तो 6 लाख से छोटा हमें नहीं करना है। यानी कि 5 तो गया पहले स्थान से और 0 तो पहले ही गया था। कितने नंबर बचे? 6 7 8 और 9, यानी कितने? 4 अंक आ सकते हैं। ठीक, दूसरे वाले स्थान पे कौन आएंगे? सारे के सारे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सबके सब आएंगे। तीसरे वाले पे भी सबके सब आएंगे, आ सकते हैं। चौथे वाले पे भी सबके सब आ सकते हैं। पांचवे वाले पे भी सबके सब आ सकते हैं। लेकिन अब देखो हमें बताना क्या है? विषम संख्याएं, हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 6 lakhs कैन बी फॉर्म द डिजिट्स। हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर्स बताने, ऑड नंबर्स विषम संख्या, यानी कि कौन से बताने हमें? ऑड, ऑड यानी कि विषम। ठीक है, विषम संख्या बतानी। अब देख लो इसमें विषम डिजिट कौन कौन से हैं? 5 है, 7 है, 9 है, 3 है। देखिए 1 2 और 3, बाकी सारे सम है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 3। इसको कर लो सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई करके। लो देखो 6 का 3 टाइम्स करेंगे कितना होगा? 216 इंटू 6 इंटू 3। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो। देखो 4 3 जा 12 इंटू 6 का इससे कर दो, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9 और 6 2 जा 12। देखिए अब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 12 6 जा 72, 72 का 2 कैरी 7, 12 9 जा 108, 1087 115, यानी कि 115 तो लिखा 5 और कैरी कितना हुआ? 11। ठीक है, 12 2 जा 24, 24 11 35, 35 का 5 कैरी किया 3, कैरी हुआ 3, 12 1 जा 12 3 15, यानी कितना आया? 15,552। आपका ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन नंबर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखें इसको। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में बोला है, इसी क्वेश्चन में ऊपर वाले प्रश्न का प्रयोग करके कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि पुनरावृत्ति ना हो तो कितनी विषम संख्याएं बनेगी? चलिए देखिए। यानी यहाँ पे क्या है? रेपिटेशन कंडीशन नॉट अलाउ, रेपिटेशन नॉट अलाउ, माइंड में रख के चलिएगा। ठीक है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखिए हमें विषम बनाना है और रेपिटेशन भी नहीं करना है। अब देखिए पहली चीज तो हमारी पहली कंडीशन जो है 6 लाख से बड़ी बतानी है, तो भाई इसमें बनेंगी 4 कंडीशन और 4 की चारों कंडीशन के जो सारे अंक हो गए उनको सबको जोड़ के तब आंसर बताएंगे। यानी इसके लिए 4 कंडीशन बना लो भाई। वन 2 3 4 5 6। दो 3 4 5 और 6। ठीक, एक और इधर बना लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे 6 7 8 और 9 4 अंक है जो कि पहले स्थान पर आ सकते हैं। तो 4 बॉक्स आपने बना लिए, 4 कंडीशन आपने बना ली। इसके बाद देखिए अब पहले हमें 6 लाख से बड़ी सारी संख्याएं बनानी है। 6 लाख से बड़ी बनानी है तो हमारी अगर पहली कंडीशन देखूं तो मैं यहाँ पे 6 आ सकता है। 6 यानी कि एक ही नंबर आएगा क्योंकि हमें 4 कंडीशन बनानी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए
6 यहाँ पे आ सकता है। अभी हमारे पास अगर मैं लास्ट में कहूँ, लास्ट में विषम संख्याएं ही आनी है, तो लास्ट में सारी विषम संख्याओं में से कोई में कोई एक तो यूज हुई होगी, तो वो भी यानी कि फिक्स हो गई, कोई एक तो यूज हुई होगी, लेकिन हो कितनी सकते हैं, जितनी भी ऑड नंबर्स है उतने हो सकते हैं। देखिए 6 एक सम संख्या है, 6 एक सम है। अभी हमारे पास बचे कितने, 6 को हटा दो, 1 2 3 4 5, और इसमें से इस जगह पे कोई एक विषम नंबर तो यूज होगा ना, कोई एक तो होगा, तब बचेगा कितना, 4, यानी कि यहाँ पे अगर 4 आएगा तो उसके बाद एक कम, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब ये बताओ, ये जो यहाँ पे विषम संख्या आएंगी, टोटल कितनी विषम संख्या सम है, देखिए 1 है, 2 है और 3 विषम संख्या है। 3 की तीनों की आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे कहा था, यहाँ पे क्या कहा था कि कोई एक तो यूज हुआ होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी 3 की, जो पॉसिबिलिटी होती है वही हम पुट करते हैं। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसको तो एक ही काउंट करेंगे, ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3। इसको अगर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 आया। इसके बाद जो ये कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है, उसमें देखिए 6 के बाद 7 पुट कर सकते हैं। सेम कंडीशन हमने क्या कहा, कोई तो लास्ट में एक विषम आएगा, कोई तो एक लास्ट में विषम आएगा, लेकिन पॉसिबल कितनी होंगी, देखिए एक विषम यूज हो चुका है भाई साहब, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी विषम हमारे पास थी 3, बची कितनी 2, यानी कि 2 ही विषम यहाँ पे आ सकती है। 2 विषम संख्याओं की पॉसिबिलिटी है, कोई एक तो आएगी ही आएगी, चाहे जब नंबर बनाओगे कोई एक तो आएगी ही आएगी। तो हमारे पास 2 नंबर फिक्स हो गए, तो बचे कितने, ठीक 4 4 3 2 और 1। इसको सॉल्व कर लें, फिर इसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक, यानी कि 1 इंटू 4 इंटू 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2। सॉल्व करिए, देखिए 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, ठीक है। इस पे भी सेम कंडीशन, अब देखिए 6 हो गया, 7 हो गया, 8 की कंडीशन आ जाएगी, ये भी फिक्स, ठीक है। लास्ट में फिर विषम संख्या आएगी। अब ये देखो सम है तो हमारी विषम कितनी बची, 3 की तीनों आ सकती है कोई भी, फिर 2 फिक्स, बचे कितने 4 3 2, कितने हो गए 7 हो गए थे, सॉरी, देखिए यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 3 4 3 2 और 1, इनको कर लो मल्टीप्लाई, ये फिक्स है तो 1 ही काउंट होगा, तो कितना 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72, 72 आ जाएगा। चलिए देखिए ये 72 आ जाएगा। अब ये लास्ट कंडीशन जो है यहाँ पे आ जाएगा 9 आएगा। सेम कंडीशन 9 एक विषम संख्या है, विषम संख्या तो एक विषम में माइनस हो गई, यानी 3 थी हमारे पास, बची कितनी 2, यहाँ पे 2 ही अंक पॉसिबल है, और ये सब है फिक्स। हमारे पास बचे कितने, 2 के बाद 4 3 2 1। सेम इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1, इसको 1 काउंट करेंगे, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, कितना 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48। इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ऐड करने में क्या आएगा, देखिए 72 48 72 और 48, 72 48 72 48, 8 to 10 10 10 20 का 0 कैरी 2, 7 to 9 4 30 7 20 4 24, यानी कितना आंसर आया 240। और ऑप्शन इसका देखिए काफी लेंदी क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही होगा। इस वाले में कौन सा सही होगा, सी। 5 का सेकंड पार्ट था, यानी कि 6 नंबर, ठीक है।
6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार इसको जल्दी से देख लें। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स के बाद 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 की पावर 800 इंटू 4 की पावर 800 इंटू 625 की पावर 400। भाई इसको सॉल्व करना है। इस पे कितने अंक होंगे, यानी कि कितने नंबर्स बन सकते। हाउ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन, यानी कितने अंक होंगे इस एक्सप्रेशन में, यानी इस नंबर में कितने अंक होंगे जो इनसे मल्टीप्लाई करके नंबर बनेगा। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है कि हम प्रयास करते हैं कि इसको 10 बना लें, यानी कि 10 बना ले, बेस को हम 10 बना ले। 10 की पावर चाहे जितनी हो, बता सकते हैं कितने डिजिट होंगे। चलिए देखिए 4 की पावर 800, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर 800, राइट, इंटू इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 2 होल पावर 400, राइट। ठीक है, ये कितना हो गया 2 की पावर 1600 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और होल पावर, पावर्स के ऊपर पावर यानी पावर्स का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 800, राइट। अब देखिए 2 की होल पावर 1600 इंटू 5 की होल पावर कितना 1600। भाई पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर सेम होता है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कितना 2 इंटू 5 होल पावर 1600। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 1600। अब एक चीज बताइए, मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं कि अगर हम 100 को क्या लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं 10 की पावर 2 लिखते हैं। 1000 को क्या लिखते हैं 10 होल पावर 3, इतना लिखते हैं। अब एक चीज मुझे बताना, यहां पे कितने डिजिट हैं 3, पावर कितनी लगाई 2, यानी कि 1 कम। यानी कि अगर हम अंक बताना हो तो पावर में प्लस 1 कर सकते हैं। सेम देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 और 4 है, पावर कितनी लगाई 3, यानी कि जो अंक होंगे पावर में 1 + 1 हो जाएगा। यानी कि जो डिजिट हम बताएंगे 1600 + 1 कितना हो जाएगा 1601 आपका आंसर। अगर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। 7th क्वेश्चन ए नंबर, ठीक है। चलो देखें, चलिए जल्दी जल्दी कॉपी करें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। एट नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 होल पावर 928, 8 की पावर 928, 8 की घात 928 इंटू 25 की पावर 1300, 25 की पावर 1392, ठीक। हमने क्या कहा था, प्रयास करेंगे हम लोग कि बेस को 10 बनाए। ट्राई टू मेक बेस 10। इसको माइंड में बसा के रख लो कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हमें बेस को हमेशा 10 बनाना है। 10 से हम बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कितने डिजिट है। अब देखिए इसको आगे सॉल्यूशन देखिए, हमने 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं होल पावर 928, राइट, इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल पावर 1392। देखिए
2 की पावर 3 यानी कि कितना, 3 की पावर, पावर के ऊपर पावर जब होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 928, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6, 2 8 एंड 3 9 जा 27, 2 की पावर 2784 इंटू, अगर इसको जब डबल करेंगे 1392 को, यानी कि 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, 2784। भाई बेस सेम हो गया, देखो पावर सेम हो गई तो बेस का मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 होल पावर 2784, राइट। यहाँ कितना हो गया, 10 की पावर, देखो 5 2 जा 10, 10 की पावर 2784, और पावर जितनी होती है डिजिट उतने ही उसने में एक प्लस कर देते हैं। देखिए जो डिजिट होंगे 2784 प्लस 1, 2784 प्लस 1 ये डिजिट होंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 2785, 2785। ऑप्शन नंबर आपका सही होता है डी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए देखें जल्दी से, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 की होल पावर n इंटू 125 पावर 2n। भाई हमने पहले बताया ऐसे क्वेश्चन में हमें ट्राई करना है क्या, अपना बेस्ट देके कैसे भी करके, अगर 10 बन जाता है तो इजी हो जाएगा, अगर 10 नहीं बनेगा तब भी आएगा बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा, करना करेंगे अभी बताएंगे। देखें 64 की पावर n इंटू 125 की पावर 2, 64 को क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 64 को 8 की पावर 2 लिख लो या 2 की पावर 6 लिख लो, तो हम लिखेंगे क्या 2 की पावर 6 होल पावर n इंटू 125 को लिखेंगे क्या 5 की पावर 3 होल पावर 2n। अब देखो 2 की पावर 6n इंटू 5 की पावर 3 2 जा 6n। नेक्स्ट पावर सेम, बेस का मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 होल पावर 6n, यानी कितना 10 की पावर 6n। भाई फिर ये 10 बन गया है, 10 की जो पावर होती है उस पर जो डिजिट होता है +1 होता है, पावर +1 6n + 1 टोटल डिजिट होंगे आपके। यही तो क्वेश्चन ने पूछा था कि हमें इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट होंगे, तो कितने होंगे 6n + 1। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 4 6 5 2 1 को लेकर 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति ना हो। कि कौन कौन से डिजिट है 3 4 6 5, 3 4 6 5 2 1। रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। रेपिटेशन की कंडीशन अलाउ नहीं है और बोला है कौन से बनाने हमें 5 अंकों की कितनी संख्या है। 5 अंकों के लिए 5 बॉक्स बना लो, सिंपल। जब कोई भी नंबर बनाओ तो हमेशा ध्यान रखो कभी जीरो है तो एक कम यूज करना पहले स्थान पे। यहाँ पे जीरो नहीं है यानी कि सारे के सारे आ सकते हैं हमारे पहले स्थान पर। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, यानी कि सारे 6 के सारे अंक आ सकते हैं। अब ये बताओ इससे पहले अगर 6 आ चुके हैं तो 1 कम हो गया तो 5, उसके बाद फिर 2 आ चुके हैं, ये देखो इसमें 1 आ चुका है, इसमें 1 आ चुका है, 2 हो गए यानी कि 4, फिर 3, फिर 2। इन सब का कर लो मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 5 30,
34 जा 120, 123 जा 123 जा होता है 360 और 362 जा होता है 720। 720 आपका आंसर राइट। 720 आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी नंबर सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है 0, 4, 5, 7 का उपयोग करके 1000 से कम कितनी विषम संख्याएं बनाई सकती हैं? 0, 4, 5 और 7 इन चार अंकों का यूज करके 1000 से कम कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1000 से कम, सीधी सी बात क्या बोल रहा है? 1000 से कम में तो भाई 3 ही अंक होते हैं। 1000 में 4 अंक शुरू हो जाते हैं, यानी कि 999 तक 3 ही अंक होते हैं। 1000 से कम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? देखिए 3 अंक होंगे 1000 से कम में, 1, 2, थोड़ा छोटा कर लो, 1, 2, 3 अंक हुए, 3 अंक हुए। अब देखो 3 अंकों में क्या होगा? पहले स्थान पे हम 0 यूज नहीं कर सकते। पहले स्थान में अगर 0 नहीं यूज करेंगे तो यूज क्या करेंगे? बचे हुए 3 के 3 अंक। तो भाई यहाँ पे कितने हो गए? 3। इसके बाद देखो रेपिटेशन नॉन रेपिटेशन की कंडीशन नहीं दी है, तो हम इसमें क्या करेंगे? रेपिटेशन ही यूज करेंगे और विषम संख्या बनानी है, याद रखिएगा। पहले 3 आ गए, दूसरे वाले में कितने? सारे के सारे अंक यूज कर सकते हैं। अब हमें ऑड नंबर्स बनाने के लिए, ऑड बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑड नंबर्स हमें बनाना है तो करेंगे हम ऑड नंबर्स ही लास्ट में यूज करेंगे, जो कि इसमें 2 नंबर हमें गिवन है ऑड नंबर। तो हमने यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं? 2। इनमें कर लो मल्टीप्लाई, 3 × 4 × 3 4 जा 12, 2 जा 24। आंसर 24 आपका ऑप्शन जो सही होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं आपको तो बता दूं, अगर आप लोगों को समझ में आया हो, जैसा भी आप बताएं, कमेंट में जरूर करके बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं। जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो जरूर बिल्कुल कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही मैं पूरा एक तरफ से सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मैंने जैसे कि कल आपको बताया कि यूपीएसआई का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। साथ में मैं 1-2 दिन के अंदर एनटीपीसी का सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूँ। एनटीपीसी का पिछली क्लास में ऐसी कंप्लेन क्या फैक्ट था कि फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम हो गया था, जिससे लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा कि मेरा फॉन्ट साइज कभी कम ना हो। थोड़ा जूमिंग, थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हुई। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के 0, 1, 3, 4 का यूज करके डिजिट है 0, 1, 3 और 4, इनका यूज करके 1000 से अधिक लेकिन 4000 से कम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति ना हो तो? इनका यूज करके 1000 से अधिक और 4000 से क्या बोला है? 4000 से छोटी कितनी संख्या बना सकती है यदि पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि नॉट अलाउ की कंडीशन आ गई भाई, नॉट अलाउ। ठीक है, अब ये बताओ 1000 और 4000 के बीच में कितने कितने अंक होंगे? 4 ही 4 तो होंगे, इनके अलावा तो नहीं होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 हो गए, 4 अंक हो गए। अब देखिए आप पहले वाले पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगी आपकी। 2 कंडीशन कैसे बनेंगे? क्योंकि हमारा ये रिपीटिशन भी नहीं है और 1 और 3 है, 1 और 3 है यहाँ पे, जो कि नंबर्स पहले स्थान पर संभव है, यानी कि 2 कंडीशन हमारी बनेंगी। देखिए जहाँ पे रेपिटेशन नॉट अलाउ की कंडीशन होती है ना, वहाँ पे सारी कंडीशन अलग अलग बनने लगती है। जहाँ पे रेपिटेशन अलाउ होता है वहाँ पे कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो अब देखिए पहले स्थान पर हमारे जो अंक आ सकते हैं उतनी कंडीशन बनेगी, यानी कि पहले स्थान पर जितनी संख्याएं आ सकती हैं, जितने अंक आ सकते हैं उतनी ही कंडीशन बनती है। हमारे 2 अंक आ सकते हैं, 2 कंडीशन बनी। एक यहाँ पे 1 आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 3, ये दोनों क्या हो गए? फिक्स हुए। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे 1 अंक कोई आ चुका है, 1 आ चुका है, तो हमारे पास बचे कितने? 1 अगर आ चुका है तो बचे कितने? 3 बचे।
तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और हमें ऐसा कुछ नहीं बताना है कि विषम वगैरह बताना हो। देखिए विषम वगैरह कुछ नहीं बताना है, सीधे सीधे नॉर्मल सी संख्या बतानी है कि कितने नंबर्स बन सकते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, लास्ट में बचेगा कितना, 1 अंक बचेगा। चलिए देखिए यहाँ पे 3 आ चुका है, यानी कि 1 अंक यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। तो बचे कितने, 3, फिर 2। इसको देखें, तीन, 2 और लास्ट में 1, यानी कितने कितने नंबर से बने। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 गुणे 3 गुणे 2, 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना, 3 दूनी 6, 6 बने। और इसमें कितने बनेंगे, 1 3 2, यानी कि 6 6 दोनों में बनेंगे। टोटल कितने हुए, 6 6 मिलके 12 नंबर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की हमारी क्लास थी आज की। यहाँ से हमारी प्रैक्टिस इसकी नंबर, ये कहूँ नंबर ऑफ डिजिट का ही पार्ट था एक, और ये पार्ट मैं कहूँ परम्यूटेशन का भी पार्ट है एक। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है जो कि हमारी एडवांस मैथ में होता है, वहाँ का भी पार्ट है। लेकिन ये नंबर सिस्टम का जो नंबर ऑफ डिजिट टॉपिक है उस पर छोटा सा पार्ट है, जहाँ पे ये समझ लो कि आप इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन, कई सारे छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं एग्जाम को और क्वेश्चन को टफ करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को मिक्स कर देना, इसी से क्वेश्चन टफ हो जाता है, जिससे हमें समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आई होप आप मेरे साथ पढ़कर या मेरे पढ़ाने से आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो आप दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।